तो रविश, क्या कुछ खास आज के मैच में, खासकर रैंकिंग के लिहाज से? जी अनुराग, 243 रनों का लक्ष्य रखा है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ, और रैंकिंग के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस मैच को अगर इंडिया जीतेगी तो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन जाएगी टीम इंडिया फिर से। लेकिन नागपुर वनडे में 242 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने और टीम इंडिया के सामने है 243 रनों का लक्ष्य। जी हां, और एक वक्त ऐसा लग रहा था जिस वक्त एरन फिंच, डेविड वॉर्नर बल्लेबाजी कर रहे थे, 66 रनों की अपनी पार्टनरशिप हुई कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर भी बड़ा स्कोर बनाएगी, क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी परफॉर्मेंस उनकी बेंगलुरु में रही थी उस तरीके की परफॉर्मेंस कर पाएगी। एक वक्त जरूर लगा था कि 300 रन ऑस्ट्रेलिया बना सकती है, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक किया और 243 रनों का टारगेट है अब विराट कोहली एंड कंपनी के सामने, जो कि भारत की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ऑन पेपर्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है। 243 रन का लक्ष्य है टीम इंडिया के सामने, और अगर इसको जीतेंगे तो 4-1 से सीरीज अपने नाम करेंगे। 2016 में भारत को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था, उसका हिसाब बराबर कर लेंगे विराट कोहली। वहीं आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 टीम हो जाएगी, साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ देगी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनिंदर, 243 रन का लक्ष्य भारत की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए मुश्किल काम नहीं लग रहा है? मुझे भी लगता है कि आसानी से टारगेट चेज हो जाना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस के लिए एक चीज़ हम कहते हैं कि लड़ाके हैं, और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, एक रिदम, एक कॉन्फिडेंस ज़रूर उनका बड़ा होगा। और ये पिच बैटिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी कुछ पिछली पिचेज हमने देखी थी, और इसके ऊपर 243 के लक्ष्य में भी अगर बॉलिंग अच्छी रहती है, फील्डिंग अच्छी रहती है तो परेशान ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का इंडिया का बैटिंग लाइनअप है, मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मनी सर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की रही थी बेंगलुरु में, और यहां पे विराट कोहली जो तीनों चेंजेस किए, ऐसा लग रहा है बैंग ऑन टारगेट, बिल्कुल निशाने पर लगे उनका हरदम। देखिए, ये चेंजेस मेरे ख्याल से इसलिए किए कि 4-1 से जीतना चाहते थे। एक तो नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त करते हैं आप, दूसरा अपनी लय को नहीं टूटने देना चाहते। और अगर आप पिछले मैच में देखें, उमेश यादव बहुत महंगे साबित हुए, शमी बहुत महंगे साबित हुए, और दोनों आपने जो ओपनिंग पेयर हमारे बॉलर्स चल रहे थे उनको हटा के इन दोनों को खिलाया था। सो किसी के लिए भी वापसी इतनी आसान नहीं होती। ये उमेश यादव ने माना भी था पीसी में कि हम लोग वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। सो थोड़ा सा वक्त लग रहा था लय पाने में, और इसीलिए उनको टाइम लग गया 4 विकेट्स लेने में। आज भी अगर आप देखें, ये दोनों बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और बुमराह की बात करें, बुमराह 4 ओवर्स में 35 रन दिए उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली उनकी एनालिसिस क्या थी? 10 ओवर 51 रन, 2 विकेट। और स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वो कह चुके हैं कि डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, जबरदस्त गेंदबाजी इनकी रहती है। लेकिन मनी सर, अक्षर पटेल, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, सवाल उठ रहे थे, हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे कि अक्षर पटेल क्या इतने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कि आप उनको हर मैच खिलाएंगे, लेकिन आज परफॉर्मेंस अच्छी, 3 विकेट भी लिए। देखिए, शो जब मैच शुरू हुआ था उससे पहले हम शो में बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि अक्षर पटेल को पूरी तरह से जांच लेना चाहते हैं सिलेक्टर्स, भांप लेना चाहते हैं कैप्टन और कोच भी, कि क्या उनमें वो मादा है इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करके देने का। क्योंकि जडेजा अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, या अश्विन की भी बात करें, वनडे क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को मौका दिया जा रहा है। अक्षर पटेल का जहां तक सवाल है, अच्छी पिचेस के ऊपर ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेली जानी है। अगर आप देखें, वर्ल्ड कप भी अच्छी पिचेस के ऊपर होने वाले हैं, वैसी पिचेस के ऊपर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल के पास कोई जवाब नहीं होता है बैट्समैन जब अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बैंगलोर में देखा, जैसे ही कोई धीमी पिच आती है, थोड़ी सी मदद वाली पिच आती है, तो थोड़े से घातक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी स्पीड के साथ वो बॉल करते हैं, और धीमी गति की पिच के ऊपर उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, जो कि आज हुआ, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली। सो अगर अपनी आर्मरी में कुछ ऐसी चीजें ले आए कि अच्छी पिच के ऊपर भी विकेट्स लेनी शुरू कर दे, जैसे कि आज धीमी गति की पिच के ऊपर लिए, तो कॉन्फिडेंस सिलेक्टर्स का भी बढ़ेगा, कैप्टन और कोच का भी बढ़ेगा, और शायद अपनी जगह सीमेंट कर सकते। मनी सर, एक चीज और भी है कि शायद कैप्टन का भी भरोसा है, टीम मैनेजमेंट का भरोसा है, रवि शास्त्री का भरोसा है, विराट कोहली का भरोसा है कि अक्षर पटेल को बार बार चांस दे रहे हैं। और आपने जडेजा को बुलाया था सिर्फ एक मैच के लिए, उनको फिर बाहर बिठाया, फिर से अक्षर पटेल को लाए और दोनों मैचेस में चांस दिया। तो शायद ये भरोसा भी जो टीम मैनेजमेंट दिखा रहा है, उसका असर हमें फिर मैच में देखने को मिल रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस तो आप किसी भी खिलाड़ी को देंगे, अगर आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस लेके ही उतरता है मैदान के ऊपर। और अगर अक्षर पटेल को कह दिया गया है कि तुमको पूरा मौका मिलेगा, सो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान के ऊपर उतरते हैं और अपनी लिमिटेशंस में ही रहते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि अपनी क्या ताकत है
आपको पता होनी चाहिए और उससे बाहर नहीं निकलते हैं अक्षर पटेल। हम बार बार यहाँ पर बैठ के ये बात तो कह देते हैं कि विकेट्स लेने के लिए उन्हें बॉलिंग करना चाहिए, लेकिन शायद उनका फोटे यही है कि वो रन्स रोकने के लिए बॉलिंग करते हैं और ऐसे में बैट्समैन गलती करके उन्हें विकेट्स दे दें। जी, और मनीष सर, अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो दो बॉलर्स के कंट्रीब्यूशन को भी शायद हमें नहीं भूलना चाहिए। हार्दिक पांड्या, आप उनको जब भी लाते हैं, जब आपके पेस बॉलर, जो आपके ओपनिंग बॉलर्स हैं, वो आपको विकेट नहीं दिलाते हैं, तो हार्दिक पांड्या आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और दूसरे केदार जाधव, शायद बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लेस को फिल किया है उन्होंने और आपको ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या का जहाँ तक सवाल है, उनके पास वो विकेट टेकिंग एक चार्म है, एक लक है। रॉजर बिनी ऐसे एक बॉलर हुआ करते थे, जब हम खेलते थे, हमारे साथ खेलते थे, उनको विकेट मिल ही जाता था, कोई ना कोई ऐसी बॉल कर देते थे जिसमें विकेट मिल जाता था। इस समय हार्दिक पांड्या का कुछ वैसा ही चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं, आई थिंक बैट से भी परफॉर्म कर रहे हैं। आज हालांकि फील्डिंग में उन्होंने कैच ज़रूर छोड़ी, लेकिन अच्छे फील्डर भी हैं। केदार जाधव का जहाँ तक सवाल है, अगर आपको उनको टीम में खिलाते रहना है, उनको मोटिवेट करते रहना बहुत ज़रूरी होगा बैटिंग के लिए। और जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, अगर वो इस तरह की बॉलिंग करके दे सकते हैं, आपको 10 ओवर करके दे सकते हैं हर मैच में। आज तो मुझे लगता है धीमी गति की पिच थी, इसलिए उनको 10 ओवर दे दिए, कैप्टन को भी उन पर कॉन्फिडेंस रहा। लेकिन अगर अपनी बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करें और अच्छी पिचेस के ऊपर भी आपको 7-8 ओवर करके दे सके, तो फिर उनकी बैटिंग में भी आप देखिएगा निखार आ जाएगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं एज एन ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मनी सर, अगर इस मैच में भारत की गेंदबाजी को देखा जाए और इस पूरी सीरीज में भारत की गेंदबाजी को देखा जाए, तो शायद कहीं ना कहीं पिक्चर अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछला मुकाबला बेंगलुरु में खेला, चलिए पिच एंड कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल जब वापस आए, 90 रन पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को रोका। शुरुआत यहां भी जबरदस्त थी ऑस्ट्रेलिया की। मनी सर, बिल्कुल, देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, ये पिच ऐसी है, जब यहाँ बॉल पुरानी हो जाती है तो फिर बॉल रुक कर आती है, चिपक कर आती है, जिससे कि बैटिंग में रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी जिस तरह से वार्नर बैटिंग करते हैं या फिंच बैटिंग करते हैं, आज भी उन्होंने रन बॉल नहीं बनाया, बल्कि बॉलें ज़्यादा इस्तेमाल की, रन्स कम बने। सो नई बॉल से भी उनको परेशानी तो हो रही थी रन्स बनाने में, लेकिन नया बॉल जब उसके ऊपर शीन रहता है, शाइन रहता है, हार्ड रहती है, तो स्ट्रोक प्ले थोड़ा सा आसान रहता है। और ये जब बॉल पुरानी हो जाएगी, इस पिच के ऊपर परेशानी होगी, जो कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बाकी बैट्समैन को हुई। चलिए भारत का बॉलिंग कार्ड एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। 10 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने इकोनॉमी रेट उनका जबरदस्त रहा, यानी कि कंजूसी के साथ गेंदबाजी की और विकेट भी चटकाया। क्रूशियल मूवमेंट्स में विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को आप देखें, आखिरी ओवर्स में उन्होंने विकेट लिए। 10 ओवर में 51 रन की गेंदबाजी, 2 विकेट लिए और 2 मेडन ओवर भी फेंके। केदार जाधव बहुत यूटिलिटी गेंदबाज हैं और जैसा कि विराट कोहली कह रहे थे कि आप 5 या 6 ओवर का गेंदबाज उन्हें ना माने, उससे ज्यादा भी गेंदबाजी उनसे कराई जा सकती है। 10 ओवर 48 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी रेट अंडर 5 राउंड का। कुलदीप यादव की अगर बात करें, विकेट नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमी रेट 5 से ज्यादा नहीं रहा, यानी कि 4.80। और अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो 2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन देकर 1 विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार ने 8 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन दिए और 1 विकेट लिया। इकोनॉमी रेट 5.00। बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी करते हैं, जिनके लिए नागपुर जो है काफी लकी वेन्यू रहा है और इस जगह पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से 2 शतक भी निकल चुके हैं। अब देखते हैं विराट कोहली उनको किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारते हैं। 243 रन का लक्ष्य है टीम इंडिया के सामने। मनी सर, आज आपको लग रहा है कि आपके पास लक्ष्य बड़ा नहीं है, तो इस हिसाब से अगर विराट कोहली टीम मैनेजमेंट चाहे तो जो नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का, उसी को फॉलो किया जाना चाहिए? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन किस तरह की आती है, क्योंकि अभी तक जो समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है कि अगर उनके स्पिनर्स लगे हुए हैं तो अटैक करने के लिए हार्दिक पांड्या को भेज देते हैं, पिच जिस तरह की भी हो, क्योंकि वो अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करते हैं और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 4 नंबर पर पांड्या को खिलाना चाहिए। अदरवाइज अगर 4 नंबर पर मनीष पांडे माफ कीजिएगा, मनीष पांडे को 4 नंबर पे खिलाना चाहिए। और अगर आप पांड्या को खिलाते हैं 4 नंबर पर, तो धोनी आपके बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। सो फिर वैसे केस में आप धोनी को भी नंबर 4 पर खिला सकते हैं, क्योंकि धोनी ऐसी स्टेज पर है अपने करियर में, जो पहले आते थे तेज शॉट्स लगाने की जरूरत होती थी, लगा सकते थे, रुक कर खेलने की जरूरत होती थी, खेल सकते थे, लेकिन अब उन्हें वक्त चाहिए सेटल होने के लिए। सो ऐसे में अगर आप उनको 4 पर ट्राई कर लें और वो रन्स बनाना शुरू कर दे, तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस बन जाएगा। चलिए, आज आखिरी मैच है इस वनडे सीरीज का और बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आखिरी छाप छोड़ सकते हैं। रहाणे बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, रोहित शर्मा के पास चांस है। विराट कोहली 92 रन इस सीरीज में उनका हाईएस्ट स्कोर है, इसके अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं। और एक गेंदबाज काउंटर 9 उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया है। क्या विराट आज अपने बल्ले से जवाब देंगे?